Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की मांग के उद्देश्य से उपवर्गीकरण आरक्षण संग्रह समिति के तत्वाधान में व समिति के अध्यक्ष विकास नरवार के नेतृत्व में निकाली जा रही वंचित वर्ग अधिकार यात्रा बुधवार शाम रतनगढ़ में चूरू चुंगी नाका पहुंची, जहां से नगरपालिका एसआई भंवरलाल पेंटर के नेतृत्व में यात्रा जुलूस के रूप में मुख्य बाजारों से होती हुई सरकारी अस्पताल के आगे स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे पहुंची, जहां यात्रा सभा में तब्दील हो गई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुई सभा में समिति के अध्यक्ष विकास नरवार ने बताया कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए प्रत्येक राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि जो जाति आरक्षण में है लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उन जातियों की समीक्षा कर आरक्षण कोटे में उपवर्गीकरण कर वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देते हुए मुख्य धारा में लाया जाए। इसी मांग को लेकर 12 जनवरी को भरतपुर से शुरू हुई यात्रा के दौरान अलग अलग शहरों में बैठक कर आज तक करीब 100 ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके हैं। कार्यक्रम को यात्रा के साथ आए अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। सभा शुरू होने से पहले अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नगरपालिका एसआई भंवरलाल पेंटर ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व पार्षद लालचंद पंवार, देवकरण पंवार, गोविंद पंवार, सुरेश गारू, हरिराम पंवार, शक्ति देवी पंवार, रमेश पंवार, भगवती प्रसाद पंवार, प्रकाश पंवार सहित दर्जनों लोग व मातृशक्ति मौजूद थी। देखिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने जब ये फैसला दिया कि इस देश के हर राज्य में जो ऐसी वंचित जातियां हैं जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने देश के हर राज्य की सरकार को ये सुझाव दिया कि ऐसी जातियों की समीक्षा करें और ऐसी जातियों की अलग से कैटेगरी बनाकर उनको कोटे में कोटा आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कर उनको भी मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करें। तो उसी की मांग को लेकर के 12 जनवरी 2025 को भरतपुर संभाग से ये रथ यात्रा निरंतर जारी की गई और आज कम से कम 15,000 किलोमीटर की ये रथ यात्रा हम कर चुके हैं और 100 करीब ज्ञापन हम राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज चुके हैं और कम से कम 200 छोटी बड़ी रैली, सभा, जनसभा, बैठकें हम कर चुके हैं। और हमें पूरा ऐसा विश्वास है क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है ये वंचितों की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है, ये हमारे साथ न्याय करेगी और आरक्षण में उपवर्गीकरण देगी। आज वंचित वर्ग आरक्षण रथ यात्रा को लेकर हमारे सभी समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया और बुलाया गया और सभी ने मेरी एक आवाज़ पर और वंचित आरक्षण मंच से सारे लोग सफलता की ओर एक कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़े और चुंगी नाका से लेके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति तक एकजुटता के साथ आए और मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह कार्यक्रम करते रहे और यह उस वर्ग का आरक्षण का लाभ मिल सके। गांव देरासर को रतनगढ़ शहरी क्षेत्र में मिलाने की मांग को लेकर गांव लूंच के ग्रामीणों ने नगरपालिका व पूर्व विधायक को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर स्थित गांव देरासर को रतनगढ़ शहरी क्षेत्र में मिलाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे गांव लूंच पंचायत के ग्रामीणों ने रतनगढ़ में नगरपालिका में व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि रतनगढ़ नगरपालिका की ओर से गांव देरासर को शहरी क्षेत्र में मिलाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका लूंच पंचायत के ग्रामीण समर्थन करते हैं। ज्ञापन में लिखा गया है कि गांव लूंच की आबादी 3000 की है
और 2500 वोटर है, इसलिए लूंच के ग्रामीण सिर्फ लूंच को ही पंचायत रखना चाहते हैं। देरासर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञापन में लिखा गया है कि गांव लूंच की आबादी करीब 3000 की है और 2500 वोटर है, इसलिए लूंच के ग्रामीण सिर्फ लूंच को ही पंचायत बनाना चाहते हैं। गांव देरासर से उनका कोई लेना देना नहीं है। देरासर को रतनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में मिला दिया जाए। उल्लेखनीय रहे कि मंगलवार को गांव देरासर के ग्रामीणों ने भी नगरपालिका में ज्ञापन दिया था, जिसमें देरासर के ग्रामीण गांव को शहरी क्षेत्र में मिलाने का विरोध करते हुए गांव को लूंच पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की थी। ज्ञापन पर लूंच सरपंच संपत नायक सहित अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। हमारी शर्तें हम पूरी करें। हम 2500 वोटर हैं, 3000 की आबादी है, इसलिए हम सिंगल लूंच को ही पंचायत बनाना चाहते हैं। देरासर का हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर रत्नगढ़ नगर पालिका देरासर को अगर अपनी प्रीति में ले रही है तो राजी खुशी ले, हमें कोई उधर आपत्ति नहीं है। जो कि सरपंच महोदय हमारे साथ में, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है। पूरे ग्रामवासी 200 आदमी यहाँ आए हैं इसका विरोध करने के लिए कि नगर पालिका देरासर में ही जानी चाहिए, हमारे गाँव में नहीं आनी चाहिए। ये पूरे गाँव की भावना है। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने भाजपा कार्यालय में की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याओं से महर्षि को अवगत कराया। महर्षि ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही 11 अप्रैल से रतनगढ़ कस्बे में शुरू हो रही शिव पुराण कथा से पूर्व कथा स्थल तक जाने वाली सड़कों का नवीनीकरण व साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार जन सुनवाई में दर्जनों लोग मौजूद थे। लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ की ओर से बुधवार को क्लब के सदस्य लोयन संदीप कुमार कंदोई और सुधीर शर्मा के आर्थिक सौजन्य से पंडितपुर में स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्कूल में 20 कुर्सियां प्रदान की गई। इस दौरान वीरेंद्र कुमार बुनकर, ओम प्रकाश चौहान, जयकांत बिवाल, संदीप कंदोई, सुधीर शर्मा, साबिर अली नजमी, हिमांशु सराफ, रवि सरावगी, रामवतार ठटेरा आदि मौजूद थे। गांव गोगासर निवासी 23 वर्षीय विवाहिता हुई लापता, पति ने रतनगढ़ थाने में कराई गुमशुदगी दर्ज। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर से जयपुर जाने का कहकर घर से गई विवाहिता लापता हो गई। बुधवार को पुलिस ने बताया कि आज गांव गोगासर निवासी 23 वर्षीय कालूराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि उसकी पत्नी 23 वर्षीय उषा राजपूत निवासी उत्तर प्रदेश, जो 9 मार्च को जयपुर जाने का कहकर घर से गई थी, वो ना ही तो जयपुर पहुंची और ना ही अपने पियर उत्तर प्रदेश पहुंची और ना ही वापस गोगासर लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। बिदासर कस्बे में एक बंद घर में चोरी करने के आरोप में बिदासर पुलिस की ओर से बुधवार को 4 चोरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। बिदासर पुलिस थाने की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 16 मार्च को बिदासर निवासी पूजा पत्नी श्रवण कुमार ब्राह्मण ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पूजा ने रिपोर्ट में लिखा था कि वो घर बंद कर अपने पियर गई हुई थी। पीछे से अज्ञात चोर उसके घर के ताले तोड़कर सीसीटीवी कैमरे, नकदी, कपड़े आदि की चोरी कर ले गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद उमर भाटी निवासी जोधपुर, हाल निवासी सुजानगढ़, मोहम्मद नईम उर्फ सोनू निवासी नागौरी गेट, सदाम हुसैन उर्फ पारो निवासी जोधपुर
व शाहरुख खान निवासी जोधपुर को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हुए हैं।